गुड इवनिंग, नमस्ते और जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? फिर से एक बार स्वागत है आपका सुपर कैंपर में। और आज का हमारा प्रोजेक्ट है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो कि विदाउट सीएनजी है, डीजल गाड़ी है। उसके अंदर हम लोग ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप बनाया है। और एक जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हर एक गाड़ी में एक यूनिक टाइप का सेटअप रहता है, उसी तरह से इसमें भी बहुत ही यूनिक सेटअप है। तो विदाउट डिले चलो स्टार्ट करते हैं डेमो। ये देखिए, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा सेटअप, जिसमें हम लोग ने डार्क ग्रे और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन में कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। और सेटअप आपको जैसे जैसे आगे दिखाऊंगा आपको पता चलता रहेगा कि इसमें कितना स्टोरेज है। हालांकि इसमें सीएनजी नहीं है, इसीलिए स्टोरेज तो इसमें भरपूर मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किचन से, उसके बाद स्टोरेज दिखाऊंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेड सेटअप की तरफ। तो सबसे पहला ड्रॉअर स्टार्ट होता है यहाँ से। और बाय द वे स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जो थोड़ा क्लोजअप से दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ से लॉक हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे डोर क्या, चालू गाड़ी में अगर झर्क लगता है ब्रेक एक्सीलरेटर में, तो डोर बिल्कुल मूव नहीं होता है। तो सबसे पहले लॉक खोलेंगे और ओपन करेंगे फर्स्ट ड्रॉअर, जिसमें रहेगा हमारा 2 बर्नर का गैस हॉब, जिसका यहाँ से कनेक्शन दिया है। यहाँ से आपको दिखेगा कि डायरेक्ट पाइपलाइन जाएगा, जो एक बॉक्स के बाद एक बॉक्स है, जिसके अंदर हमारा एक सिलेंडर रहेगा, वहां से पूरा यहाँ तक पाइपलाइन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ने आधा इंच का स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे विंडशील्ड वगैरह रख सकते हैं, ताकि हवा, अगर कहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं, खुली जगह, बहुत हवा चल रही है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ना भी जरूरी था। इसके नीचे से आपको मिल जाएगा एक और ड्रॉअर। ये ट्रे है, इसके अंदर अपना सिंक आ जाएगा। सिंक एक्चुअली टेम्पररी इसमें रखा हुआ है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। हो गया, ओके। ये थोड़ा सा ऐसे तो लोड लेता है, लेकिन थोड़ा सा मूव हो रहा है, उसके लिए हम लोग ने एक पाइप का सपोर्ट दिया है, जो रखा है 2 सीट के बीच में। ये पाइप आया जाएगा यहाँ पे ऐसा। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ड्रॉअर की तरफ। ये रहा दूसरा ड्रॉअर, इतना ह्यूज है, देख लीजिए आप। इसका साइज में आपको दिखाऊं तो मेजरिंग टेप मेरे पास ही है। तो ये है 29.5 इंचेस बाई 23.5 इंचेस, और इसका डीप मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट 5 इंच, थोड़ा सा कम है। तो जनरली जो ऑनलाइन आपने देखे रहेंगे यूटेंसिल्स आते हैं, वो 5-5.5 इंच के आसपास आते हैं, लेकिन इसमें शायद वो ना आए, लेकिन उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे स्पेस है अंदर भी रखने के लिए। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे यूटेंसिल्स वगैरह है, और जैसे कि सामान हो गया अपना किचन वगैरह का, मसाले के डिब्बे वगैरह, सब कुछ इस ड्रॉअर के अंदर आ सकता है आराम से। और एक बात, इसके नीचे भी एक ट्रे दी है, ये आ गया आपका। इसके लिए भी एक सपोर्ट है। ये हो गया आपका फुल ऑन किचन सेटअप रेडी। तो हमारा पूरा किचन का सेटअप आपने देख लिया। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरेज एरिया की तरफ, जिसमें स्टोरेज में आपको ये तो मिल ही गया, पूरा का पूरा ड्रॉअर के अंदर है। उसके अलावा बहुत ही ह्यूज स्टोरेज है, जो कि है इस फ्लैप के नीचे। ये देखिए, इसमें अलग तरीके से मैकेनिज्म किया हुआ है। ये देखिए, पूरा इतना बड़ा स्टोरेज है। तो टॉप है जो इसका बॉक्स का, वो 2 फ्लैप में है। तो एक फ्लैप खोल के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पूरा सामान कुछ भी निकालने के लिए आराम से यहाँ पे हाथ पहुंच सकते हैं। यहाँ से भी अगर डोर खुला भी है तो भी आप यहाँ से सामान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी और एक शेल्फ दिया गया है, जिसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा दूसरे वाले को ओपन। ये ओपन हो गए, उस तरफ रेस्ट हो जाएगा। और ये देखिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट साइज के बॉक्सेस आएंगे यहाँ पे लाइन से। इसके लिए एक्सेस करने के लिए ये वाला डिजाइन बनाया हम लोग ने। और ये यहाँ पे बंजी रबर लगा दिया है, ताकि वो, वैसे तो डोर इधर अटका ही देगा उसको, लेकिन अगर डोर खुला नहीं है, ऐसी डब्बे गिरे नहीं, इसके लिए यहाँ पे बंजी रबर लगा दिया है। तो यहाँ से खींच के भी
डब्बे को या बॉक्सेस को निकाल सकते हैं। अभी और एक अच्छी चीज इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोरेज ही है। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए। बाय द वे वो स्टोरेज मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन आधा ही दिखा पाऊंगा। जब बेड सेटअप हटाऊंगा ना तभी आपको पूरा स्टोरेज दिखा सकता हूँ कि इसमें कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे की साइड में तो यहाँ से आपको 1 फीट की विड्थ और 19 इंचेस का ये आपको हाइट गैप मिल जाता है हाइट के हिसाब से। तो इसके अंदर जो फोल्डिंग चेयर्स वगैरह आती है, कम से कम 3 चेयर रह जाएगी। एक फोल्डिंग बेड भी आता है, देखा रहेगा कैंपिंग में उसके पास था, उस तरीके का बेड भी इसके अंदर आ जाएगा। तो दो सारी की सारी चीजें इसके अंदर ही आ जाएगी। और मान लो कोई और भी बेडशीट वगैरह कुछ है तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा एक बेड के टॉप के नीचे देखो, ये भी कम से कम 4.5 इंच के आसपास का स्पेस है। तो यहाँ पे भी आपका छोटा कैंपिंग स्टोव वगैरह आता है, या मतलब ऐसी फ्लैट चीजें, टेबल भी आता है जो सब 2-2.5 इंच का ही रहता है, वो भी इसके अंदर आराम से आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे भी स्टोरेज है। तो यहाँ पे आप पानी का एक्स्ट्रा अगर बोतल रहेगा तो जेरिकन जैसा वो भी रख सकते हैं। गैस सिलेंडर के लिए अलग जगह है दोनों के लिए, वो मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा बोतल है रखनी है तो यहाँ पे रख सकते हैं। इको फ्लो अगर रहेगा तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी किचन को करते हैं वाइंड अप। हाँ, इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया। मान लो कहीं जा रहे हैं, एक छोटा सा होल्ड लिया, बैठे बैठे चाय पीना है, नाश्ता करना है, तो अपने पास फोल्डिंग चेयर तो है ही है। तो सिर्फ करना क्या है ना, इस ट्रे को यहाँ से बाहर निकालना है और यहाँ पे मस्त चेयर लगा के बैठना है। और यहाँ पे अपना स्नैक्स, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसको आप बैठे बैठे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका बेड सेटअप दिखाता हूँ, जिसमें मान लो कि ऑलमोस्ट 40% इसका पोर्शन बेड का है, वो तो ये बॉक्स ही कवर कर रहा है, ये बॉक्स से ऊपर ही आ रहा है। आगे का 60% है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आ जाइए, जिसमें क्या है ना कि ये वाला है वो एकदम पोर्टेबल है। इसको खाली हम लोग को इधर से उठाना है, उठा के इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो फिलहाल टेम्पररी यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। और मान लो कि अगर अभी किसी को अगर ड्राइव करना है और 2 जन और भी कभी साथ में है तो उनको भी अगर बैठना है तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है। इस लेग को निकाल देंगे, ये टी को निकाल के यहाँ पे रख देंगे। इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, फिलहाल टेम्पररी में यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये पाइप को निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया आपका सीट रेडी। यहाँ पे पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं और पीछे और भी जगह है, तो थोड़ा सा पुश बैक भी करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बेड दिखा रहा था, तो ये एक पोर्शन हो गया। उसके अलावा ये वाला पोर्शन है जिसमें ये देखिए, यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टोरेज आ जाता है, जिसमें छोटी मोटी चीजें, कभी कभी क्या होता है बड़ा गैस स्टोव एक स्पेयर में रखना पड़ता है। छोटा बुटेन गैस का कैन आता है वो, तो वो यहाँ पे रह सकता है। छोटा सा गैस का जो स्टोव आता है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। और भी छोटी मोटी चीजें बहुत कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे वहां से एक्सेस है, उसी तरीके से यहाँ से भी एक्सेस है, तो इसको ये करने के लिए, यूज करने के लिए। हाँ, तो अभी स्टोरेज की बात ही चल रही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टोरेज यहाँ पे है। ये देखिए, ये स्टोरेज इस हिसाब से बनाया है कि 20 लीटर का जेरिकन आ सकता है इसके अंदर, और एक 5 किलो का गैस का स्टोव इसके अंदर आ सकता है। परफेक्ट साइज का बनाया हुआ है। इसके अलावा जैसे स्टोरेज यहाँ पे तो है ही है, सेम स्टोरेज यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, जो मैंने उस तरफ से दिखाया। तो ये स्टोरेज को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी फिर से चलते हैं बेड सेटअप की तरफ, जो मैं आपको उस तरफ से दिखाऊंगा।
ये बॉक्स का जो टॉप है इसको एक्सेस करने के लिए अलग से टॉप दिया हुआ है, इसको फिक्स रखा हुआ है क्योंकि इसका एक्सेस हम लोग ने पीछे दरवाजे से लगाया हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा फ्लैप दिया हुआ है वो बेड की लेंथ को बढ़ाने के लिए। मान लो किसी को ड्राइविंग मोड पे सोना है तो यहाँ पे सो सकते हैं। अगर कोई नहीं है, मतलब 2 लोग ही और तीसरा आदमी नहीं है, तो फिर तो सीधी बात है इसको पूरे सीट को फोल्ड करके पूरा का पूरा बेड ही बन जाएगा। तो वहां से लेके यहाँ तक उनको सोने के लिए कितना स्पेस मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को दिखेगा 5 फुट और 6.25 फुट का जगह मिल रहा है विदाउट ए फ्लैप को खोले हुए। तो अभी मैं आपको बेड को सेट करके दिखाता हूँ कितना इजीली, कितना स्मूथली सेट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपली ये सीट को रिक्लाइन करना है आगे। सबसे पहले इस पाइप को अंदर डालेंगे, फिर ये वाले लेग को इसके अंदर फंसाएंगे थोड़ा सा। ये वाला जो है यहाँ पे एक पट्टी लगाया हुआ है ताकि ये आगे पीछे सरके नहीं, ये इसके अंदर आ जाएगा। सॉरी, पहले इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और ये इसके अंदर आ जाएगा। लीजिए, ये हो गया आपका बेड का बेस तैयार। और बस सिंपली ये वाले फ्लैप्स को उठाना है और इसको इधर रख देना है। बस ये हो गया आपका कंप्लीट बेड तैयार। अभी मान लो कि पूरा का पूरा आपको 6.5 फुट का चाहिए, तो खाली सीट को आपको आगे थोड़ा सा रिक्लाइन करना पड़ेगा। हल्का सा रिक्लाइन करोगे, दोनों सीट को, तो ये देखिए ये आपको कम से कम मिल जाएगी 6.25 फुट की जगह। ये देखिए 6 फुट 4 इंच, और उसके बाद भी इतनी सारी जगह है, तो समझ लो कि स्पेस का कोई इशू नहीं है। 6 फुट 2 इंच का भी आदमी रहेगा तो इसमें इजीली सो सकते हैं। दोस्तों, स्पेस के बारे में बताऊं तो स्पेस तो छोटा मोटा तो बहुत सारा और भी मिल रहा है। जैसे कि हम लोग सोए हुए हैं तो यहाँ से आप एक पानी का बोतल रख के उसको पीने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और छोटी मोटी चीजें, कीज वगैरह, चाबी वगैरह है तो उसको इस तरफ भी एक्सेस दिया हुआ है, उस तरफ भी स्टोरेज दिया हुआ है, और वो सब भी वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी एक स्पेस मिल रहा है और सेम स्पेस वहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 चीजें, यहाँ पे टूल किट रह जाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा इस तरफ जैसे कि पंक्चर किट भी आजकल लोग साथ रखते ही है, वो सब चीज यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा देखो ये जो चीज है यहाँ पे आपका जैक वगैरह, उसका पाना वगैरह यहाँ पे है, उसका स्टोर ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आप इजीली आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो, आराम से खोल सकते हो, आराम से इसको लगा सकते हो। और इसकी स्टेपनी जो है वो नीचे की साइड में आती है, तो इसका बोल्ट भी यहाँ पे है। तो मतलब समझ लो कि टूल किट, आपका पंक्चर किट, आपका टायर इन्फ्लेटर, सब कुछ आपको यहीं से एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये सेटअप कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सर्कल में किसी को भी ऐसा या किसी भी तरीके का जो उसके मन में डिजाइन है, जो इमेजिन कर सकते हैं, उस तरीके का हम लोग बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नई गाड़ी के साथ और एक नए यूनिक सेटअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।